हरियाणा के बजट में किसान और किसानी को लेकर ढेरों घोषणाएं की गई, लेकिन इन घोषणाओं को लेकर किसान आखिर क्या सोचते हैं, हिसार में जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री की हैसियत से हरियाणा विधानसभा में 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें खेती और किसानी को लेकर भी काफी सारी घोषणाएं वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और इन्हीं तमाम घोषणाओं को लेकर किसान आखिर क्या सोचता है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि 1,55,645 करोड़ का बजट आज मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री की हैसियत से घोषित किया है। 81 लाख टन गेहूं की खरीद करेंगे, 7 लाख टन धान की खरीद होगी, 7 लाख टन सरसों की खरीद होगी और इसके साथ ही अगर धान का जिक्र करें तो 70 लाख टन किसानों से सरकारी खरीद के रूप में धान सरकार खरीदेगी। ये सब पोपलीला सरकार की पिछली बार भी ऐसे किया था, जिसमें किसान की सरसों और बाजरा कम बेचा था, व्यापारी वर्ष से ज्यादा ये लिमिट में लिया गया था। किसान को बार बार लूटा जा रहा है इसके नाम से। किन्नों कानून वापिस लो और फिर किसान के लिए कुछ करो, उसमें किसान समृद्ध और खुशहाल होगा। ये सिर्फ पोपलीला है सरकार को जमींदार खत्म करने की। सभी वर्ग, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीआई हो, चाहे सीबीआई हो, सबको लड़ते हुए आखिरी हथियार किसान रह रहा है। इसको खत्म कर दो, कोई बोलने वाला नहीं, गुलाम हो जाएगा देश। 22 जिलों में 2000 आउटलेट सरकार खोलने का काम करेगी, जिसमें किसानों के प्रोडक्ट्स बेचे जा सके। आपको प्रसंस्करण प्रोसेसिंग सिखाने की कोशिश की जा रही है और उसी में आपके प्रोडक्ट्स इन 2000 काउंटर्स पर बेचने की सरकार की योजना है। इस बजट में ये घोषणा की गई। हमारी मंडियां खत्म करने की योजना है, न कि प्रोसेसिंग की। मंडियां अगर खत्म हो जाएंगी तो हम रोड पर आ जाएंगे। मंडियां तो खरीदने के लिए है, ये चीजें बेचने के लिए। आउटलेट्स जो खोले जाएंगे वो तो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए होंगे ना। हाँ, प्रोडक्ट तो हम इसमें मंडी में बेचते हैं, मंडियों में बेचते हैं प्रोडक्ट। तो मंडी में तो आप फसल बेचते हैं, लेकिन अगर आपको कोई छोटे अचार चाहिए या किसी भी तरह का जूस चाहिए तो वो तो आप काउंटर पर खरीदेंगे ना। ऐसे ही काउंटर्स तैयार कर किसानों को देंगे ताकि उन्हें ज्यादा फायदा हो सके। ये किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। चलिए, मुझे ये बताइए कि किसान एटीएम खोलने की सरकार की योजना है और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1000 जो बैंक के साथ समझौता कर किसान आउटलेट्स खोले जाएंगे, किसान एटीएम्स खोले जाएंगे, जिससे किसानों को आर्थिक फायदा सुनिश्चित किया जा सके। देखो जी, सरकार का ये तो हमारे किसान भाई को कोई बेनिफिट नहीं होगा इस चीज में। तो एटीएम से, तो एटीएम में अगर हमारे खाते में पैसे नहीं होंगे तो हम एटीएम का क्या करेंगे। बार बार में इस चीज को दोहरा रहे नहीं, किसान के लिए एटीएम कार्ड बना देंगे तो उसमें किसान का कोई बेनिफिट नहीं इस चीज का। ये जीरो बजट खेती को लेकर भी 1 लाख एकड़ में हरियाणा में जीरो बजट खेती का प्रावधान इस बजट के जरिए रखा गया है। गौशालाओं को और ज्यादा आर्थिक संसाधन देकर जीरो बजट खेती का प्रावधान करेंगे। 1 लाख एकड़ में हरियाणा में ये लक्ष्य रखा गया कि ये खेती की जाएगी। कितना फायदा किसान को? मैं बताता हूँ जी, ये तो एक बिल्कुल ही जीरो। मेरे पास एक फौजी है मेरे गाँव में, 15 एकड़ में खेती करता हो, उससे 5 क्विंटल भी 1 एकड़ में गेहूं नहीं निकलती। उससे क्या है, ये तो एक आरएसएस का झंडा है, कुछ नहीं। गोबर और मूत से खेती कराने वाला आरएसएस का झंडा है। हमारी तो ये फसल इसका ही भाव दे दो, हम सीधी सादी खेती कर रहे हैं। क्यों बोले इससे कम हो जाएगा क्या, हो इसका कोई फायदा है वाली बात नहीं। ये तो एक ये सरकार ने प्रोपगंडा फैलाया, आरएसएस का प्रोपगंडा, इसको हम नहीं मानते। अमरूद की खेती अगर करते हैं, किन्नू की खेती अगर करते हैं तो पहले 16,000 रुपए प्रति एकड़ की जो सरकारी आर्थिक सहायता वो दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया। ये तो थोड़ी बढ़ाई है बिल्कुल। किसान का ज्यादा खर्च होता है अमरूद में, 3 साल में वो फल देता है तो न के बराबर है, कुछ भी को नहीं जी, कुछ नहीं है ये तो। किसान मित्र योजना की शुरुआत सरकार की तरफ से की जाएगी। आपका जो खेत की सॉइल हेल्थ है उसकी पड़ताल के बाद ये तय किया जाएगा कि आपकी खेत में कौन सी फसल बोई जाए, तो इससे भी किसान को फायदा हो सकता है। इसको कुछ नहीं फायदा होगा जी, जो स्कीम कागजों तक सीमित होती है, धरातल पर नहीं उतर रही जी, बिल्कुल उसे कुछ फायदा नहीं होगा जी। सॉइल टेस्टिंग तो कभी से हरियाणा में की जा रही है और किसानों को इसका लाभ देने की कोशिश की जा रही है, वो मिल नहीं रहा जी। जो लाभ देते हैं वो मिल नहीं रहा जी किसान को। तो आप मुझे बताइए कि सीसीटीवी लगाने की तैयारी की जा रही है। सीसीटीवी तमाम जो भंडारण के हैफेड के गोडाउन है या तमाम जो सरकारी गोडाउन है, सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगा दिए जाएंगे, जिससे भंडारण की जो सुविधाएं हैं उन पर नजर रखी जा सके। इससे लाभ नहीं होगा जी जमींदार को, तो कैसे लाभ होगा?
वो यूं लावा कहते जमींदार नाच लो कोयले तो हमें ले जियो सारा जहाँ लावा चोरी का मतलब है तो कमरे से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। क्या लाभ हमने? सामूहिक फसल बीमा योजना की शुरुआत भी की जा रही है। सामूहिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत सरकार करने जा रही है। ऐसा है जी, इन बीमे पहले फसलों के भी हुए थे जिसमें कोई फायदा नहीं हुआ और ना पशुधन में होगा। ये उलझाने वाले सौदे हैं सारे, जिनके पैसे लिए उन तभी कम पीछे की जगह आए नहीं। ये उलझाने वाले सौदे हैं, सरकार फालतू काम करे है। CTG कैमरे गोदाम पर लगाऊंगा, उन CTG का कैमरा का मारे क्या फायदा होगा है? गोदाम का आगे रुखाड़ी जो पहले लाए गए रेज उनका CTG कैमरे, ये नई बातें करें काम का। तमाम घोषणाओं को लेकर किसानों की राय आपके सामने रखने का काम किया है। तमाम किसान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम घोषणाओं का जमीनी हकीकत में उन्हें फायदा नहीं मिल पाता और जो घोषणा इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री की हैसियत से की है उसका सीधा फायदा किसान तक नहीं पहुंच पाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।